ऊंट आया पहाड़ के नीचे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी। ट्रंप ने कोलंबिया, वेनेजुएला, पनामा, ग्रीनलैंड इन सबको तो खूब धमकी दे दी, लेकिन अब जब पुतिन का न्यूक्लियर सबमरीन सामने खड़ा है तो वो हक्के बक्के हो गए। करे तो करे क्या। और ऑब्वियसली जब इस प्रकार से ट्रंप झकझोर दिए गए हैं पुतिन के द्वारा, तो कुछ भी उल जलूल बोलना शुरू कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, रशिया और यूएस के बीच में एक नेवल स्टैंड ऑफ इस वक्त हो रहा है। रशिया ने न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिया है। एज पर मीडिया रिपोर्ट सबमरीन कहा जा रहा है, लेकिन जो उस जगह को जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक की बात हो रही है। कहना बड़ा क्लियर है, ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो रशिया ने भेजा है, जिसके साथ उस मिस्ट्री टैंकर, जी हाँ, बात एक मिस्ट्री टैंकर की यहां पर हो रही है। ये जो जहाज आप यहां पे देख रहे हैं, जंग खाई हुई जहाज है जो वेनेजुएला से निकली है, और इस जहाज में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है कुछ इसमें ऐसा ही हो, जिसको बचाने के लिए पुतिन ने न्यूक्लियर सबमरीन यहां पे डिप्लॉय कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय किया गया है, इसके ठीक पीछे अगर आप देखें तो अमेरिका के जहाज भी खड़े हैं। यहीं पर जहां पे आप देखें तो इस वक्त कुछ इस वजह से, इस तरीके से 6 जनवरी का ये रिपोर्ट है, जहां पे जहाज खड़ा है, उसके ठीक पीछे अमेरिका का जो कोस्ट गार्ड है उसका जहाज है, साथ में यूएस नेवी, नेटो नेवी का पूरा सपोर्ट है। ऊपर में पीए टाइप पोसाइडन से लेके अलग अलग सबमरीन हंटर से लेके अलग अलग जहाज हैं, हवाई जहाज भी हैं, जो कि इस जगह पे डिप्लॉयड है। कारण है, अमेरिका इस जहाज को अपने गिरफ्त में लेना चाहता है, लेकिन पुतिन ने कह दिया है वो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अब अचानक से पता चला ये जहाज रशियन बन चुका है बीच समुद्र में, और रशिया का कहना है ये जहाज रशियन है, इसको हाथ भी मत लगाना। अब दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, अमेरिकन जहाज बस 800 मीटर दूर है, लेकिन हिम्मत नहीं बटोर पा रहे कि कैसे पुतिन को, न्यूक्लियर जहाज को कैसे यहां पे वो ललकार दें। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है, दुनिया इसी पर चर्चा कर रही है। यूएस हिम्मत नहीं बांध पा रहा है, लेकिन उसने भी संकल्प लिया है कि इस जहाज को तो वो अरेस्ट करके रहेगा। वहीं ये जहाज अगर आप देखें दोस्तों, तो मनमास्क जाना चाह रहा है, रशिया के पोर्ट में जाना चाह रहा है। ये रशिया का वो पोर्ट है जो बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के वैसे तो पास है, उसके बावजूद भी ये विंटर्स में ऑपरेशनल रहता है। और रीजन है उसके पीछे, गल्फ स्ट्रीम जो गर्म पानी लेके जाता है वेस्टर्न यूरोप में, वो उस पोर्ट को ऑपरेशनल बनाए रखता है, डिस्पाइट बीइंग वेरी क्लोज टू नॉर्थ पोल। किसकी बात हो रही है आपको वो भी मैं बताऊंगा। यहां पे दोस्तों बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे पूरा का पूरा जियो पॉलिटिक्स इस वक्त खड़ा है, जरूरी है जरा हम जाने क्या हुआ है। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी हमारा गो टू चैनल है फॉर ऑल यूपीएससी नीड्स। पिन कमेंट में लिंक है, आपको क्या करना है, जल्दी से जाना है, इस चैनल पे जुड़ना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहां पर आपके लिए हम आपकी सारी यूपीएससी नीड्स को पूरी करने के लिए एक से एक कोर्सेज लेकर के आ रहे हैं। तो मेक श्योर आप यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं हुआ क्या है। एस्केलेशन बिल्डअप हो रहा है। 7 जनवरी यानी आज की बात है, जैसा आपने देखा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है, और उसी को आधार बना के दुनिया भर की मीडिया इस पर चर्चा कर रही है, जिसके अनुसार एक मैरीटाइम स्टैंड ऑफ हो रहा है रशिया और यूएस के बीच में, और ये हो रहा है नॉर्थ अटलांटिक में। और उसके पीछे कारण है वो जहाज जो मैंने आपको दिखाया, जिसका पहले नाम था बेला वन, अब हो गया है मेरीनेरा। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें ना, तो ये जहाज ईरानियन तेल लेकर के कभी ट्रैवल किया करता था। ये जो जहाज आप यहां पे देख रहे हैं, ये ईरानियन तेल लेके कभी, है ना, टैंकर है, ऑयल लेके घुमा करता था, लेकिन ईरानियन तेल यूएस ने सैंक्शन लगवा के रखा था, तो इस वजह से इस जहाज के ऊपर सैंक्शन लग गया, और उसके साथ यूएस ने कह दिया कि इस जहाज को अब ग्लोबल जो भी पोर्ट्स हैं वहां पे नहीं आने दिया जाएगा, और यूएस इसको इंश्योरेंस से लेके यूएस और अमेरिकन वेस्टर्न कंपनीज वगैरह नहीं देंगी। लेकिन दोस्तों हुआ यूं, ये जहाज जो कि ऑलरेडी सैंक्शन था आज से कुछ साल पहले, ये जहाज दोस्तों ऐसा पाया गया कि ये कुछ वेनेजुएला के पास यहां पर आ रहा था, जैसा आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका। दरअसल दोस्तों वेनेजुएला आके ये तेल लोड करना चाह रहा था यहां पर, लेकिन दोस्तों जैसा आप जानते हैं वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने तो ब्लॉकेड लगा के रखा था, तो ये कैरिबियन तक यहां पर कुछ पहुंचा ही था कि उस बीच में अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स ने इस जहाज को रोकने का प्रयास किया, ताकि भाई तुम तो वही पुराने सैंक्शन जहाज हो, चलो रुको। ये जहाज ने उसके बाद ना आओ देखा ना ताओ, सीधा भागना शुरू किए, और इसके साथ दोस्तों ये नॉर्थ अटलांटिक की तरफ भागते गए भागते गए भागते गए। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आ रहा है, यहां पे आप आइसलैंड देख रहे हैं, यहां पे दोस्तों यूके का ही नॉर्दर्न पार्ट स्कॉटलैंड है, कुछ यहां पे ये जहाज इस वक्त दोस्तों पहुंच चुका है, जहां पे आप देख रहे हैं आइसलैंड और यूके के बिल्कुल बीच में, जैसा आप देख सकते हैं। तो वहां पे ये जहाज इस वक्त है, और पीछे पीछे अमेरिकन कोस्ट गार्ड और नेटो के जहाज सब कोई पहुंच गए। अमेरिका तब से ही इसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है,
लेकिन वो लुका छुपी का खेल चल रहा है, सीज भी रफ है, तो उसमें फॉग की कंडीशन भी है और इस वजह से इतना आसान नहीं हो पा रहा। दरअसल दोस्तों, पकड़ना चाहे तो वो पकड़ लेता। बात यहां पे हिम्मत की है। कारण हुआ यूं है, ये जहाज अचानक से बीच पानी में कहा मैं अब से रशियन जहाज हूं। पहले स्टेटलेस था, किसी कंट्री का नहीं था, बीच पानी में इसने जहाज पे की पुताई लगा दिया रशिया का झंडा, बोला मैं रशियन फ्लैग्ड वेसल हूं, अब क्या हिम्मत है तुम्हें मुझे पकड़ने की। तो दोस्तों बात अब नाक की बन गई है। अमेरिका कह रहा है पकड़ना है, रशिया कह रहा है पकड़ोगे कैसे हमारे जहाज को। यहां पर उसने नेवल एसेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। पता चल रहा है सबमरीन डिप्लॉय किया है एज पर दी वॉल स्ट्रीट जर्नल। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में सब कह रहे हैं ऐसा वैसा सबमरीन नहीं है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, पार्ट ऑफ दी वुल्फ पैक है जो यहां पे डिप्लॉय किया गया है। तो ये वो रेयर डायरेक्ट इंटरवेंशन वाला मोमेंट हो रहा है जब रशिया और यूएस आमने सामने आ चुके हैं, आईबॉल टू आईबॉल इस वक्त दोनों खड़े हैं। दोस्तों पूरी कहानी क्या है वो जानना है तो हमें टाइमलाइंस को फॉलो करना होगा। दिसंबर की बात है, मिड दिसंबर में बेला 1 नाम का वो जहाज होता है जो कि ईरानियन तेल लेके कभी जाता था, तो उस पे यूएस ने ऑलरेडी सैंक्शन लगा के रखा था। दोस्तों बेला 1 किसी फ्लैग्ड वेसल नहीं था, यानी कि किसी देश का उस पे झंडा नहीं था क्योंकि वो तो सैंक्शन था, तो स्टेटलेस वेसल था, ऐसे ही आवारा समुद्र में घुमा करता था। ऐसा कुछ नहीं होता था, तेल लेके जाता था। दरअसल दोस्तों हुआ यूं, ये वेनेजुएला पहुंच रहा था तेल लोड करने के लिए, लेकिन यूएस एनफोर्समेंट ऑपरेशंस ने इसे ब्लॉकेड कर दिया और तब से इसका पीछा कर रहे थे कि कैसे भी करके इसको पकड़ लिया जाए। ये दोस्तों भागा भागा कैरेबियन सी से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मेरिनेरा अटलांटिक में भागा, नॉर्दर्न अटलांटिक में, पीछे पीछे अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स भी आते गए। लेट दिसंबर में यूं हुआ, क्रू ने इस जहाज के रशियन फ्लैग इस पे पेंट किया और जहाज का नाम कर दिया, अब ये जो पहले बेला 1 था बोला अब ये मेरिनेरा बन चुका है। मेरिनेरा बनते ही दोस्तों इसने कहा अब हम रशियन रजिस्टर्ड हैं, रशियन जहाज हैं, और रशिया ने भी इसको ऐसे ही रशियन फ्लैग दे दिया, रशियन रजिस्टर्ड वेसल बना दिया, कोई इंस्पेक्शन वगैरह भी नहीं हुआ, तो वो भी बड़ा क्विकली हो गया। और उसके बाद से वेसल कहता है जी हम तो रशियन हैं, कैसे पकड़ोगे हमें, और ये ईस्टवर्ड जा रहा है, बीच बीच में अपना एआईएस ऑन भी करता है, और वो लास्ट दिख रहा है कुछ यहां पर वो खड़ा था कुछ यूके और आइसलैंड के बीच में। हालांकि एआईएस सिग्नल अगर आप देखें, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, स्पूफ भी किया जाया जा सकता है। दोस्तों जनवरी में क्या हुआ, मतलब इस हफ्ते की बात शुरू हो रही है। 1 जनवरी के आसपास रशिया ने यूएस को फॉर्मली रिक्वेस्ट किया डिप्लोमेटिक चैनल से कि अब इस जहाज का पीछा करना छोड़ दें, ये रशियन जहाज है। और टैंकर ने भी साथ ही साथ नया सिग्नल अपना रिलीज करना शुरू कर दिया जिसमें वो बोलने लगा जी हम मेरिनेरा हैं, रशियन फ्लैग्ड वेसल है, हम वो हमारा कोई लेना देना नहीं है बेला वगैरह से, ये हमारा जहाज का नया आइडेंटिटी है। अब दोस्तों अर्ली जनवरी में क्या हुआ, इस फर्स्ट वीक की बात है, मेरिनेरा नॉर्थ अटलांटिक में आ गया है। जैसा मैंने बताया नॉर्थ अटलांटिक में मूव करते करते इस वक्त कुछ यूके और आइसलैंड के बीच में आ चुका है, यहां पे ये खड़ा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो यहां पे यूएस फोर्सेस इंक्लूडिंग जिसमें कोस्ट गार्ड है, आसमान में P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट हैं, साथ ही साथ अगर आप देखें तो हेलीकॉप्टर्स हैं, सब उसको क्लोजली उसका पीछा कर रहे हैं, चाहे तो पकड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉर्मी कंडीशन से कह रहे कैसे ऑपरेशंस बड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, 800 मीटर दूर है, ऊपर में हेलीकॉप्टर है, ऊपर में प्लेन है, लेकिन स्टॉर्मी कंडीशंस हैं, इस वजह से पकड़ नहीं पा रहे। साफ साफ बोलिए ना, हिम्मत नहीं हो रही, रशिया के जहाज को आप कैसे पकड़ लेंगे। दोस्तों जनवरी 6-7 की बात है, पता चला है रशिया ने वहां पे न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय कर दिए हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कह दिया है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो करंट स्टैंड ऑफ कुछ इस प्रकार है कि जैसा मैंने बताया यूके और आइसलैंड के बीच में यहां पे ये जहाज इस वक्त तैनात है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो ये जहाज जाना चाहता है मनमास्क में। मनमास्क दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पे ये पोर्ट है, ये आप देख रहे दोस्तों अटलांटिक है, अटलांटिक में आप जाएंगे नॉर्वे, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, अटलांटिक में नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्वे स्वीडन है, यहां से आप आर्कटिक ओशन में आ जाएंगे। आर्कटिक ओशन में ही अगर आप देखें तो इस प्रकार से यहां पे बेरेंट सी, और यहां पे जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों ये फिनलैंड के ठीक पास रशिया में यहां पे मनमास्क पोर्ट है। ये पोर्ट दोस्तों विंटर्स में भी ऑपरेशनल रहता है, बाकी पोर्ट्स तो क्या आर्कटिक ओशन में थिक बर्फ जम जाती है, लेकिन यहां पे गरम गरम गल्फ स्ट्रीम का पानी आता है, जिस वजह से पानी गर्म होने की वजह से यहां पे शिप्स वगैरह ऑपरेशनल रहते हैं। तो ये जहाज दोस्तों कुछ ऐसे ही मनमास्क में आके लगना चाह रहा है। अब इसी में अगर आप देखें दोस्तों तो हुआ यूं है कि इस वक्त वो जहाज वहां पर आना चाह रहा है, कुछ यहां पर पहुंच भी चुका है। अब दोस्तों यहां पे रशिया ने जैसा मैंने बताया सबमरीन डिप्लॉय कर दिया, कहना है न्यूक्लियर सबमरीन है, अन्य नेवल एसेट्स हैं जो कि उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, और पीछे में नेटो के जहाज भी खड़े हैं।
जिसमें अगर आप देखें तो यूएस का इस प्रकार से कोस्ट गार्ड वाला जहाज भी है, कटर कहते हैं, तो कटर जहाज जो पीछा कर रहा है वो भी है, लेकिन साथ में जो नेटो है उन्होंने अपने नेवल एसेट्स भी वहां पे डिप्लॉय कर दिए हैं, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया P-8A पोसाइडन से लेके हेलीकॉप्टर से लेके बहुत सारी चीज है। लेकिन नेटो और यूएस ने साफ साफ कहा था हम तो इसे पकड़ के रहेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें इसे सीज करना है, लेकिन चाह के भी सीज नहीं कर पा रहे क्योंकि फिर डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट को आमंत्रण देना होगा। अब दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है, आखिरकार इस बूढ़ी जहाज में है क्या ऐसा, खाली है, तेल भी नहीं है, पूर्ण रूप से जंग लगा हुआ है, तो इतनी क्यों हाय तौबा मचाई जा रही है मेरिनेरा, जो कि पहले बेला वन नाम से जानी जाती थी, उस जहाज के लिए? देखिए दोस्तों, कारण बड़ा सरल है। यहां पे अगर आप देखें तो इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि एक लार्जर नेटवर्क है शिपिंग ऑपरेशंस का, सैंक्शन इवेजन्स का, जियोपॉलिटिकल पावर प्ले का। दरअसल दोस्तों ये जो जहाज है ये शैडो फ्लीट का हिस्सा है, जिसको डार्क फ्लीट भी कहते हैं। मैरिनेरा दोस्तों उन 1000 जहाजों में से एक जहाज है, ऐसे 1000 जहाज जो कि स्टेटलेस हैं, जो कि सैंक्शनड हैं। और ये जहाज क्या करते हैं दोस्तों, इनको फ्लैग नहीं मिलता है तो यही बन जाते हैं शैडो फ्लीट। और जो कि ईरान, रशिया, वेनेजुएला, इन सब पे जो पश्चिमी देशों ने सैंक्शन लगाया है उनका तेल का कारोबार इसी प्रकार के जहाज पूरा करते हैं। और इस वजह से रशिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टैंकर्स को प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि रशिया का भी आज के वक्त में तेल का कारोबार ऐसे ही शैडो फ्लीट से पूरा हो रहा है। तो यहां पे दोस्तों एक जियोपॉलिटिकल पावर प्ले हो रहा है, जिसके अंतर्गत यूएस अपना डोमिनेंस यहां पे दिखाना चाह रहा है, जिसके द्वारा वो कह रहा है देखो हमारा सैंक्शन है, कैसे इसको एनफोर्स होने से बचाओगे। इस प्रकार के जो जहाज हैं जो हमारे सैंक्शंस को नहीं लगने देते, इन जहाजों को हम पकड़ लेंगे, फिर देखते हैं कोई क्या करेगा। तो यूएस के लिए बात यहां पे उसके नाक की है, उसके सैंक्शंस की है। वहीं रशिया के लिए भी बात वही है। रशिया ने कह दिया अब तो ये कोई स्टेटलेस जहाज नहीं है, ये रशियन जहाज है, अब इस पे उसका फ्लैग लगा है और वो कह रहा है अब इसे पकड़ के दिखाओ। दरअसल वो इस प्रकार के वेसल को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न प्रेशर को डिफाई कर रहा है, कह रहा है देख लेते तुम क्या करोगे, है हिम्मत तो पकड़ के दिखाओ। और इसके लिए उसने न्यूक्लियर जहाज भी अपने तैनात कर दिए हैं और अमेरिकन कोस्ट गार्ड और उनकी नेवी पीछे पीछे खड़ी है। करे तो करे क्या, मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है ये सेफली मनमास पहुंच जाएगा और कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में पीछा किया जाएगा, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बड़ा फ्रेजाइल है, कुछ भी देखिए हो सकता है। तो क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात क्लियर है, जो हो रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप क्या कहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं आपके लिए जो हम लेकर के आए हैं। 60% ऑफ है, मेक श्योर आप जुड़े। 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन इस वक्त हम लाए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 1 साल की सब्सक्रिप्शन 17,999 में है, लेकिन दोस्तों ये ऑफर कुछ दिन के लिए ही है। 5 जन को ऑफर जो था हमारा एक्सटेंड किया है हमने दोस्तों, अभी 9 जनवरी तक है, तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा अवश्य उठा लें। दोस्तों 18 महीने उससे ऊपर की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20,999 रुपए में मिलता है, जिसमें आपको सीएससी एश्योर भी मिलता है। सीएससी एश्योर का मतलब है कि एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया और फॉर सम रीजन अगर आपने एग्जाम क्रैक नहीं किया तो आपको अगला सब्सक्रिप्शन हम देते हैं, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताते हैं हाँ आपने मेहनत की है। दोस्तों 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में आपको मिल रही है। तो मेक श्योर आप जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।